गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिज्म स्टडी में। आज के सेशन में हम बात करेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारी पहली हेडलाइन है पी प्रवीण सिद्धार्थ अपॉइंटेड एज पीएस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पीएस मीन्स पर्सनल सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल सेक्रेटरी पी प्रवीण सिद्धार्थ को अपॉइंट किया गया है। 2001 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर पी प्रवीण सिद्धार्थ को इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का न्यू पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। सिद्धार्थ ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर कार्यरत हैं। ये विक्रम सिंह को रिप्लेस करेंगे, जिनको अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल सेक्रेटरी पी प्रवीण सिद्धार्थ को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मोरिसाना कोयते एंड मरियाना वर्दिनोइनिस विंस 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज़। 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज़ को मोरिसाना कोयते और मरियाना वर्दिनोइनिस ने जीता है। गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कोयते और ग्रीस के मरियाना वर्दिनोइनिस ने 2020 नेशनल मंडेला प्राइज़ को जीता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बंदे ने इस अवार्ड के विनर को अनाउंस किया है। जो यह अवार्ड उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द पर्सन हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020 किसको दिया गया है, ये आप लर्न कर लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ BEML फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ माइन प्लग। माइन प्लग की खरीद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक्विजिशन विंग ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ माइन प्लग के प्रोक्योरमेंट मीन्स उसकी खरीद के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया है। द प्रोक्योरमेंट विल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 557 करोड़ रुपीज़। इस प्रोक्योरमेंट मीन्स इस खरीद की कीमत लगभग 557 करोड़ होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ माइन प्लग। नेक्स्ट है हमारा Who has been appointed as new MD and CEO of SBI Card? SBI Card and Payment का न्यू MD और CEO किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द आंसर इज अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी को SB Card एंड पेमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और ये हरदयाल प्रसाद को सक्सीड करेंगे। हरदयाल प्रसाद, ही विल रिप्लेस हरदयाल प्रसाद। तो SBI कार्ड का MD CEO अश्विनी कुमार तिवारी को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने हरदयाल प्रसाद को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर SCs। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शेड्यूल्ड कास्ट के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इन्होंने 3484 पीपल को रुपीज़ 17.42 करोड़ का फिनेंशियल असिस्टेंस ट्रांसफ़र किया है। वो अप्रॉक्स 3484 पीपल को 17.42 करोड़ का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो नवीन रोजगार छतरी योजना ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। जो भी हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट इज हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेटेड जोरम मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क को इनॉग्रेट किया है? एंड द आंसर इज मिजोरम। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क को मिजोरम में इनॉग्रेट किया है। इसका मेन फोकस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना है। इस पार्क के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रॉक्स 5000 पीपल एम्प्लॉयड होंगे, जिससे अप्रॉक्स 25,000 फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हरसिमरत कौर बादल जी ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट इज यूनियन एचआरडी मिनिस्टर लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए एचआरडी मिनिस्टर ने कौन सी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज मनोदर्पण। मनोदर्पण इनिशिएटिव इसको एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया है, जिससे स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग को इंश्योर किया जा सके और इससे कोविड-19 आउटब्रेक में स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए उनके साइको सोशल सपोर्ट के लिए यह इनिशिएटिव वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए, उनके मेंटल वेलबींग को इंश्योर करने के लिए और उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एचआरडी मिनिस्टर ने इस मनोदर्पण इनिशिएटिव को लॉन्च किया है फॉर द स्टूडेंट्स। इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। इंडिया का पहला पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इसको मिनिस्ट्री फॉर पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह ने न्यू दिल्ली के केम्सफोर्ड क्लब में इनॉग्रेट किया। न्यू दिल्ली के केम्सफोर्ड क्लब में मिनिस्टर फॉर पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह जी ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज टू लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स बाय विच ईयर। इंडियन रेलवे कौन से ईयर तक अपने प्राइवेट ट्रेन के पहले सेट को लॉन्च करेगा? एंड द आंसर इज 2023। इंडियन रेलवे जिन्होंने एक टारगेट बनाया है कि वो 151 प्राइवेट ट्रेन को लॉन्च करेंगे, वो रेडी है 2022 और 23 में 12 ट्रेन को लॉन्च करने के लिए। 2023-24 में वो 45 ट्रेन को लॉन्च करेंगे। 2025-26 में वो 50 ट्रेन को लॉन्च करेंगे और नेक्स्ट फिजिकल ईयर में वो 44 मोर ट्रेन को लॉन्च करेंगे, जिससे फिजिकल ईयर 2026 और 2027 के एंड तक 151 प्राइवेट ट्रेन का जो इनका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 30,000 रुपीज़ करोड़ का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा। तो इंडियन रेलवे अपनी प्राइवेट ट्रेन का फर्स्ट सेट 2023 तक लॉन्च करेगा। नेक्स्ट इज Which state became the first state to use drones to inspect power lines and transmission tower? कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जो पावर लाइंस और ट्रांसमिशन टावर को इंस्पेक्ट करने के लिए मीन्स उनका निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज़ करेगा? एंड द आंसर इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड टावर्स के एरियल सर्विलेंस और इंस्पेक्शन के लिए ड्रोन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ड्रोन से रिलेटेड एक न्यूज़ और थी हमारी, वो थी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो विलेजेस के मैपिंग के लिए ड्रोन्स को यूज करेंगे। तो विलेज के मैपिंग के लिए ड्रोन को यूज़ करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है और पावर लाइन और ट्रांसमिशन टावर को इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रोन को यूज़ करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र बना है। तो ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, विलेज मैपिंग के लिए मध्य प्रदेश है और पावर लाइन और ट्रांसमिशन टावर के लिए महाराष्ट्र है। ये दोनों स्टेट
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों टर्म को आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर मधु बाबू पेंशन योजना। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड किया है? एंड द आंसर इज ओडिशा। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड किया है, जो कि मधु बाबू पेंशन रूल 2008 के रूल 6 में का एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत ओडिशा गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 को अनाउंस किया है? एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 को अनाउंस किया है, जिसमें इंडिया के अदर स्टेट में से पावर के सेल को परमिट किया गया है, जिसमें इंडिया के किसी भी अदर राज्य में पावर को सेल कर सकते हैं। यह पॉलिसी 5 साल के लिए लागू है। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल 2020-21 इंडिया वाज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल, इसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? एंड द आंसर इज लोअर मिडिल इनकम। इस क्लासिफिकेशन में 218 कंट्रीज इंक्लूडेड थी एंड इस क्लासिफिकेशन को 4 इनकम ग्रुप कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था। एक था लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, हाई इनकम एंड अपर मिडिल इनकम। तो इंडिया जिस कैटेगरी में आता है वो है हमारा लोअर मिडिल इनकम। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया हमारा लोअर मिडिल इनकम में आता है। नेक्स्ट है इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच % इन फिजिकल ईयर 21 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी फिजिकल ईयर 21 में कितने % से कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एंड द आंसर इज़ 5.3%। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए कि इंडिया का जीडीपी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग फिजिकल ईयर 21 में 5.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बैन इम्पोज्ड ऑन द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुटखा पान मसाला फॉर 1 more year। कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने गुटखा पान मसाला के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लगे बैन को एक और साल के लिए बढ़ाने के लिए डिसाइड किया है? एंड द आंसर इज़ दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो गुटखा पान मसाला के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल पर लगे बैन को एक और साल के लिए एक्सटेंड करेंगे। तो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। आज के लिए बस इतना ही है। फॉर PDF ऑफ द वीडियो join our Telegram group and the link is given in our description box. For more updates, follow us and join us regularly and share the video. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.